नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब पर्यायवाची शब्द को कवर करेंगे। यूपी टेट में जो हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस ग्रामर को कवर करते हैं, फिर हम सब लास्ट में पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। आपको इस चैनल पर यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम सब पर्यायवाची शब्द होता क्या है। कह रहे हैं ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, जैसे जल, नीर, अम्बु, तोय। देखिए, पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब है शब्द एक ही रहे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग। जैसे कह रहे जल, जल को आप नीर भी कह सकते हैं, अम्बु भी कह सकते हैं। तो मतलब उसका अलग, मतलब एक ही निकले, शब्द एक ही रहे, उसके अलग अलग उच्चारण के जरिए, लेकिन अर्थ उसका जो निकल रहा है अर्थ एक ही निकल रहा है। जैसे हम जल को जल बोलते ही हैं, उसके हम नीर बोलेंगे तो नीर का मतलब उच्चारण तो हम अलग करें, लेकिन अर्थ उसका क्या निकल रहा है, अर्थ उसका जल ही निकल रहा है। वही कह रहे हैं ऐसे शब्द ऐसा शब्द जिनका अर्थ समान हो, उच्चारण अलग हो लेकिन अर्थ उसका समान हो, तो वह आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ हम पर्यायवाची की बात और करते हैं, तो इसमें पर्यायवाची के बारे में दिया गया है पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची या फिर अपूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची शब्द को समझते हैं। वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में अंतर ना हो तो ऐसे शब्द पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अरण्य, विपिन, कानन, नूतन, नया। अब देखिए, पूर्ण पर्यायवाची शब्द होते क्या है। कह रहे हैं कि वाक्य में एक ऐसे शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए जिसके अर्थ में अंतर ना हो। क्या इसके अर्थ में अंतर है? अंतर नहीं है। ऐसे शब्द पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब पूर्ण पर्यायवाची अगर हम सब समझें तो पूर्ण पर्यायवाची शब्द जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध स्पष्ट करता है तो पूर्ण पर्याय शब्द कहलाता है। जैसे खाना, खाना, निगलना, ये सब पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब है अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। जब शब्दों के अर्थ एक हों, करें जब शब्दों के अर्थ एक हों लेकिन उचित स्थान पर इनका प्रयोग न होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग हो, कमर टूटना के स्थान पर क्या करें, कटिभंग हो। गाभिन के स्थान पर गर्भिणी शब्द का प्रयोग करना, यह सब आपके अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए हम सब कुछ उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए जब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जैसे कह रहे हैं अच्छा। अच्छा को हम और शब्द क्या यूज़ कर सकते हैं, कह रहे हैं चोखा, बढ़िया, उम्दा, आला। यह सब दोस्तों अच्छा के पर्यायवाची शब्द है। मतलब बढ़िया, बढ़िया मतलब बढ़िया तो है, उसे हम अच्छा बोल सकते हैं, चोखा बोल सकते हैं, उम्दा बोल सकते हैं, आला बोल सकते हैं। यह सब इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। कह रहे हैं अशुद्ध। अशुद्ध का अगर पर्यायवाची हम सब देखें, कह रहे हैं दूषित, अशुच, गंदा, अपवित्र, मलिन। यह सब आपके अशुद्ध के पर्यायवाची हैं। अवैध, अवैध के अगर हम सब पर्यायवाची देखें तो नाजायज, गैर कानूनी, अवैधानिक, विधि विरुद्ध। अवज्ञा का पर्यायवाची अनादर, अवमानना, अपमान, हेतक, तिरस्कार, परिभव, उपेक्षा, बेइज्जती। यह सब अवज्ञा के पर्यायवाची हैं। अश्लील, अश्लील के अगर हम से पर्यायवाची देखें तो बेशर्म, अभद्र, गंदा, अधिभ्रष्ट, असभ्य। यह सब अश्लील के पर्यायवाची शब्द हैं। असभ्य, इसके बाद देखिए असभ्य यहाँ दिया है अशिष्ट, गंवार, उजड्ड, भभद्र, अभद्र, अविनीत या फिर दुशील। यह सब असभ्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम सब देखते हैं और कुछ पर्यायवाची शब्द। देखिए, आग का पर्यायवाची, बहुत सारे एग्जामों में आग के बारे में पूछा गया। आग के पर्यायवाची बहुत सारे, और जो पूछता है चक्षु, ये जो चक्षु है, चक्षु को ही पूछता है एग्जाम में, जो पूछता है आग के पर्यायवाची। देखिए, नेत्र तो आपको पता है, लोचन, नयन, चक्षु। ये चक्षु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रेग, अम्बक, दृष्ट, विमोचन, चख, दीदा, इक्षण, पृक्षण। यह सब आपके आग के पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची अगर हम सब बात करें, घौ, व्योम, गगन, अब्र, अंबर, नभ,
अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, शून्य, इच्छिड़। आंगन का पर्यायवाची देखें, आंगना, अजीर, प्रांगण, यह सब आंगन के पर्यायवाची हैं। आंसू के पर्यायवाची अगर हम सब देखें, अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवार या फिर नयन नीर। आंचल का पर्यायवाची पल्ला, छोर, दामन, कोना, कोर। आकर्षण का पर्यायवाची खिंचाव, दिलकशी, विमोहन, सम्मोहन, यह सब आकर्षण के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम सब बढ़ते हैं। आगे है कमल। कमल की पर्यायवाची की अगर हम सब बात करें तो बहुत एग्जामों में कमल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में कमल का पर्यायवाची पूछा गया है। तो हम सब कमल की पर्यायवाची समय उत्फल। देखिए इसमें जो थोड़ा सा हटके हो उसे आप याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सिंपल से सिंपल नहीं पूछता है कि नहीं इसका क्या है कमल का उत्पल। देखिए उत्पल भी तो आप याद करिएगा, कुवलय, इंद्रवन, पदम, नलीन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिरु, राजीव, कंज, अम्भोज, पंकज, अब्ज, पाथोज, पुंडरिक, अम्बुज, जलजात, जलज, वारिस, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। कदर का क्या दोस्तों, कदर हस्त, हाथ, बाएं, पाड़ी, भुज, भुजा। कर का पर्यायवाची देखिए तुमसे शुल्क, महसूल, मालगुजारी, टैक्स। कल्पवृक्ष दोस्तों सुरतरु, मंदार, हरिचंदन, परिजात, देववृक्ष। काल के पर्यायवाची देखें, कोपल, कलिका, जालक, मुकुल, ताम्रपल्लव, कल्पसाल, नवपल्लव, अखुआ, यह सब आपके काल के पर्यायवाची हैं। आगे हम सब बढ़ते हैं, काक देखते हैं। काक का पर्यायवाची है काग, कौवा, पिसुन, करठ, वायस, काढ़। कामदेव का पर्यायवाची मदन, अतनु, मनभोव, पंचशर, असमर, मार, मनसिज, मनमथ, मिनकेतु, मकरकेतु, मनोभाव, कंधर्प, अनंग। रतिपति, मनोजमयन, मकरध्वज, पुष्पंध। कारागार, बंदी गृह, कारावास, जेल, कैदखाना। अब किरण की पर्यायवाची देखिए, मरीच, मयूख, कर, अंशुक, रश्मि, प्रभा, गो, अर्च। कुत्ता के पर्यायवाची कुक्कुर, श्वान, शुनक, कुक्कुर, सारमेय। कुत्सुता के पर्यायवाची देखिए, अधम, नीच, बुरा, निकृष्ट, खराब, गृहत, घृणित, हे, लंपट। कुबेर की पर्यायवाची धनद, यशराज, धनाधिप, किन्नरेश, राजराज, नृपराज, अधिपति, ये सब आपके कुबेर के पर्यायवाची हैं। आगे हम सब बढ़ते हैं, कृतज्ञ की पर्यायवाची समझते हैं। कृतज्ञ आभारी, अनुग्रहित, उपकृत, कृतार्थ, ऋणी, एहसान मंद। कृष्ण के पर्यायवाची मोहन, माधव, वंशीधर, श्याम, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, नंदन नंदन, वासुदेव, बनमाली, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ। यह सब दोस्तों कृष्ण के पर्यायवाची हैं, महत्वपूर्ण है। केला के पर्यायवाची रंभा, कदली, भानुफल, शोभा। कोयल की पर्यायवाची कोकिल, पिक, श्यामा, बदन, शैलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपालिन। क्रोध का पर्यायवाची अमरस, कोप, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैश, सोम। कंजूस का पर्यायवाची टंच, सोम, कृपण। यह सब दोस्तों कंजूस के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सब खग के पर्यायवाची देखें। खग का बिहंग, बिहग, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी, पखेरु। खंबा का पर्यायवाची थंब, स्तंभ, स्तूप, खंब। खिड़की की पर्यायवाची झरोका, गवास, जंगला, वातायन, झज्जर। गंगा की पर्यायवाची जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा, विष्णुपति। गणेश की पर्यायवाची भवानी नंदन, महाकाय, विनायकाय, एकदंतय, गजानन, गणपातिधिपति, लंबोदरय, गणपति, हिरंब, द्विमातुर,
बिंधनवान निशक, गौरी सुत, मोदका प्रिय, मूसकवान, गजवदन, गणनायक, शंक्रसुवन, मोददाता। आगे बढ़ते हैं। ये सब दोस्तों गणेश के पर्यायवाची थे। अब गधा के पर्यायवाची देखते हैं। गर्दभ, रासव, वैशाख नंदन, गधा, खर, चक्रीवन, बेसर, धूसर। गरीब की पर्यायवाची निर्धन, अकिंचन, दीन, दरिद्र, कंगाल। गरुड़ की पर्यायवाची नागार, खगेश, उर्गार, हरिपान, वातने, खगपति, सुपर्ण, नागनंतक, वैनते। गाय की पर्यायवाची गौरी, गाव, गैया, धेनु, भद्रा, दुग्धी, गो, सुरभि। गृह की पर्यायवाची सदन, घर, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार। आलय के गृह का ही आलय होगा, आवास होगा, नीलय, ओक, निकेत, आसियाना, आयतन, मकान। ये सब दोस्तों गृह के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। घर की पर्यायवाची अगर हमसे बात करें तो घड़ा की पर्यायवाची घट, कुंभ, कलश, मटका, गगरा, गगरी। घिनौना, घृण, घृणास्पद, गृहित, बिभत्स, गंदा, घृणित हुए। घुमक्कड़ की पर्यायवाची सैलानी, रमता, पर्यटक, घुमंतु, विचरणशील, यायावर। चंदन की पर्यायवाची मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारूसार, मलयज, गंधसार और श्रीखंड। चंद्रमा की पर्यायवाची इंदु, चंद्र, चांद, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधार। राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, भृंगरान, कलानिधि। अब चमक की पर्यायवाची हम सब देखें। ज्योति, प्रभा, धृत, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश। ये दोस्तों चमक की पर्यायवाची। चांदनी की पर्यायवाची कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, तरिंगड़ी। चालक की पर्यायवाची एयार, धूर्त, मक्कार, छली, उस्ताद। चोर की पर्यायवाची दस्य, तस्कर, रजनीचर, मूसक, खुम्भिल, खनक, साहसिक। चोटी की पर्यायवाची सानु, शीश, श्रृंग, शिखर, शिरबिंदु, तंगु, परकोट। यह सब दोस्तों चोटी की पर्यायवाची है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हम जगत की पर्यायवाची देखते हैं। संसार, विश्व, जग, भव, लोक। जगह की पर्यायवाची स्थल, स्थान, ठौर, ठिकाना, मुकाम। जलगत, तोय, पानी, वार, नीर, सलिल, अम्बु, जीवन, आब। मेघ, पुष्प, पय, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन, शंबर, सरुमुख। यह सब दोस्तों आपके जल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है फर्जी। फर्जी का जो पर्यायवाची होता है नकली, अव्यवस्थित, बनावटी, कृत्रिम, साली। फूल का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, फिहु। अब बंदर की पर्यायवाची बानर, कपि, कपीश, हर, सखामृग, मरकटकीश। बलराम की पर्यायवाची बलभद्र, बलदेव, हलधर, बलवीर, हलायुध, रोहिणे, श्यामबंध, रेवती, रमण। बहुत का पर्यायवाची प्रचुर, ज़्यादा, प्रभुत, विपुल, इफरात, अधिक, अनेक। बहेलिया की पर्यायवाची शिकारी, अहेरी, आखेटक, व्याघ्र, लुब्धक। बाढ़ की पर्यायवाची तोमर, तीर, बिसुख, सिलीमुख, नाराज, सर, इसु, सायक, असुख। यहाँ पे हम सब दोस्तों कुछ पर्यायवाची शब्द को देखें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपकी क्लासें कैसे लग रही हैं। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।